नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है? साधारण ब्याज पे क्या होता है कि इसमें प्रिंसिपल पे ही ब्याज लगता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम दो मेथड से पढ़ने वाले हैं। पहला जो रहेगा वो रेशियो मेथड रहेगा और एक सक्सेसिव मेथड से पढ़ेंगे हम। अब हम लोग कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट टर्म्स देख लेते हैं जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। जो हमारा पी रहेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे। ये प्रिंसिपल रहेगा जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। आर जो रहेगा वो रेट रहेगा जिसको हम लोग दर बोलते हैं। टी टाइम जो समय होगा हमारा। ए जो रहेगा हमारा ये अमाउंट रहेगा जिसको मिश्र धन बोलते हैं। इसमें हम एक फॉर्मूला मिश्र धन निकालने के लिए, मतलब अमाउंट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो होता है P इंटू 1+RT डिवाइड बाई 100 और की पावर T। इससे हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे अपना रेशियो मेथड या सक्सेसिव मेथड। चलिए पहले देखते हैं रेशियो मेथड। यहीं पर हम लोग रेट को समझ लेते हैं। रेट क्या होता है? जैसे कि अगर 10% का रेट है, अगर रेट 10% दे रखा है, जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 10/100 होता है फ्रैक्शन बदलने के लिए। परसेंटेज को, जो ये परसेंटेज वैल्यू है उसको 100 लिख देते हैं नीचे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाता है 1/10। 1/10 आ जाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये एक जो है हमारा, ये है हमारा CI, इसको हम लोग ब्याज बोलेंगे, ब्याज बोलते हैं। ये 10 आया हमारा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ गया जिसको मूलधन बोलते हैं। प्रिंसिपल आ गया जिसको मूलधन बोलते हैं। इसमें हो क्या रहा है कि P जो हमारा निकल रहा है वो 10 निकल रहा है, CI जो निकल रहा है वो 1 निकल रहा है, और हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रिंसिपल का स्पेलिंग सही कर लेना। इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये है, ये PAL होगा, गलती से लिख गया, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पहला हमारा मेथड, रेशियो मेथड। सबसे पहले हम रेशियो मेथड को देखते हैं कैसे होने वाला ये। मान लीजिए आपने 100 रुपये निवेश किया 10% के रेट पे, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो ऐसे ये क्वेश्चन आया हमारा और आपसे पूछा है इसमें, आपसे इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है और इसमें अमाउंट पूछ रहा है, ये कितना होगा। तो रेशियो मेथड से जब हम करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे, ये रेट जो दे रखा है इसमें, इसको हम देखेंगे और इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसको डिवाइड 100 करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 आ जाता है। 1/10 आ गया। जब ये 1/10 आ गया तो ये आप लोग को मैंने पीछे बताया, आपको लोग को मैंने पीछे बताया, ये प्रिंसिपल होता है हमारा और ये ब्याज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक तरफ हम प्रिंसिपल लिखेंगे, एक तरफ अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल में ये अमाउंट, हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10 है, और वो 1 साल बाद हमारा कितना हो जाता है? 10% रेट से 1 साल में 1 रुपये बढ़ जाता है, और ये हमारा अमाउंट हो जाता है 11। दूसरे साल क्या होता है? 10 रुपये हमारा बन जाता है 11 रुपये। अब क्या करते हैं, इन दोनों को इंटू करते हैं। जब इन दोनों को इंटू करोगे आप तो 100 आ जाएगा। जब इन दोनों को इंटू करोगे तो ये 121 आ जाएगा। जब इन दोनों को आप देखोगे, इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो 21 आ रहा है। अब यहाँ देखते क्या हो रहा है, देखिए ये जो निकलेगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट, इसको हम बोलेंगे ब्याज, CI, CI का ब्याज। यहाँ पर ये CI का ब्याज होने वाला है। तो रेशियो मेथड को हम इस तरह करने वाले हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, 2000 की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? अब यहाँ पर दिया क्या क्या है हमारा जो प्रिंसिपल दे रखा है वो 2000 दे रखा है,
रेट हमारा 10% दे रखा है, और टाइम जो दे रखा है हमारा 2 ईयर दे रखा है। हमें निकालना क्या है? ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आप लोगों को जैसे बताया मैंने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो रेट होता है, रेट को हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं। रेट को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10 आ जाएगा ये। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक साइड हमारा प्रिंसिपल लिखते हैं और एक साइड हमारा अमाउंट लिखते हैं। अब ये 2 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, तो हम पहले तो अमाउंट लिखेंगे ये 10, मतलब ये जो रेट में जो 10 नीचे आया है, ये अमाउंट होगा, और 1 साल बढ़ के ये हो जाएगा 11, क्योंकि 1 रुपये बढ़ रहा है ये। इसी तरह दूसरे साल भी यही होगा, 10 साल 10 रुपये, और ये 11 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो ये 100 हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 121। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप, तो ये आएगा 21। ये 21 आया है, ये तो हो गया हमारा, जैसे हमने लोग पीछे देखा, ये हो गया हमारा सीआई, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल हमारा 2000 दे रखा है, और ये हमने 100 रुपये निकला यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 100 रुपये की वैल्यू क्या है, वो 2000 है। 2000 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। एक यूनिट की वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी। तो हमें निकालना कितना है, हमें निकालना सीआई। सीआई निकालना है तो मतलब 21 × 20 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 024, 420 आ जाएगा हमारा ये। और 420 हमारा ए में है। या ऐसे ना करके हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2000 की वैल्यू कितनी है, 2100 का मान है, तो हमें निकालना कितना है, 21 का। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा हमारा 420। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 होता है। राशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल निकालना है हमें। चलिए देखते हैं। इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है वो दे रखा है 1324। रेट दे रखा है 10%, और टाइम जो दे रखा है हमारा वो 3 ईयर दे रखा है इसमें। हमें निकालना क्या है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। हम उसी तरह करेंगे, रेट को हम फ्रैक्शन बदलेंगे, जो हो जाएगा 1/10। फिर हम एक साइड प्रिंसिपल लिखेंगे, और एक साइड हम अमाउंट लिखेंगे। पहले साल क्या हो रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है, 1 रुपये बढ़ रहा है। दूसरे साल भी हम 10 से 11 हो जाएगा यहाँ पर। तीसरे साल भी ये 10 से 11 हो जाएगा। जब इन सबको हम इंटू करेंगे, तो ये तो 1000 आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1331। जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, तो ये आ जाएगा 331। तो आप हम देख रहे हो कि ये तो आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये 1324 जो वैल्यू है, ऊपर जो 1324 है, ये किसकी वैल्यू है, ये 1331 की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 1000 की वैल्यू निकालनी है। ये 4 में जा रहा है, मतलब ये 4000 आ गया यहाँ पर। ये हमारा 4000 ए आंसर आ गया। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए। 12,000 की धनराशि पर 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 6,000 होता है। इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। इसमें दे रखा है साधारण ब्याज जो दे रखा है वो 6,000, मतलब हमारा जो एसआई दे रखा है वो 6,000 दे रखा है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, रेट निकाल लेंगे। और हमारा टाइम जो दे रखा था, देखिए प्रिंसिपल हमारा 12,000 था, और हमारा जो टाइम था वो 5 था, 5 ईयर। अगर हम रेट निकालें, अगर हम रेट निकालेंगे, तो ये 6,000, ये 12,000 पी इंटू
आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये 3 से 3 जीरो कट गया, तो ये हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 50 आ जाएगा, और ये 5 से 5 कटेगा तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आर आ रहा है वो 10% आ रहा है। अब रेट हमारा 10% आ गया। अब बोला इसी धनराशि, मतलब अब हमारा प्रिंसिपल हम वही यूज करेंगे जो 12,000 है हमारा। रेट हमारा जो रहेगा वो 10% रहेगा, सेम रेट है। और जो हमारा टाइम रहेगा वो 3 ईयर दे रखा है, मतलब 3 ईयर दे रखा है। ये हमारा 3 ईयर दे रखा है। हमें निकालना क्या है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या होगा? तो हम उसी तरह करेंगे, जैसे कि इधर पी लिखेंगे हम प्रिंसिपल, इधर अमाउंट लिखेंगे। पहले ईयर क्या हो रहा है, इसको अगर हम फ्रैक्शन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10। पहले ईयर क्या हो रहा है, 10 रुपये से हमारा बन जा रहा है 11 रुपये। दूसरे ईयर क्या हो रहा है, 10 रुपये से हमारा 11 रुपये बन जा रहा है। और तीसरी ईयर भी हमारा यही हो रहा है, 10 से 11 बन जा रहा है। जब इन तीनों को हम इंटू करेंगे तो ये हमारा 1,000 आएगा, और ये आ जाएगा हमारा 3100, 1331। जब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 331। अब क्या हो रहा है कि ये 12,000 जो है हमारी, ये वैल्यू है हमारा 1,000 का। ये 1,000 की वैल्यू है, तो हमें निकालना क्या है, 331। या तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए, या तो आप इसमें डिस्टर सम लगा दीजिए। देखिए 7 7 21, मतलब इसका 3 हो जा रहा है। इसमें देखिए 3 किस में आएगा, 9 हटा दीजिए, इसका 3 आ रहा है, मतलब ए इसका आंसर है। इसका जो डिस्टेंस हमारा 3 आ रहा है, मतलब ये आंसर है। और बाकी का आप निकालेंगे तो नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने डिस्टेंस सम यूज़ किया है। इसमें डिस्टेंस सम में हमने पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। हमने एक बार मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, सिंपली हमने क्या किया है कि नीचे 1,000 था, तो उसको उन्होंने एक, ये यहाँ से एक डिस्क का जो डिस्टेंस सम निकलेगा 1 निकलेगा, ऊपर क्या रहेगा, इधर 7 निकलेगा, इधर 3 निकलेगा, और 7 से 21 होता है, और 2 + 1 करेंगे 3 आ जाता है। इसी तरह जब हम इसमें डिस्टेंस सम लगाते हैं तो इसमें भी देखिए 9 से 9 कट जाएगा, और 7 to 9 होता है, ये भी कट जाएगा, तो ये 3 बचेगा, तो इसका डिस्टेंस सम 3 आ जाएगा। हमने ऐसे किया है। अगर आप लोगों को पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो आप डिस्टेंस सम वाली वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यहां पर दे रखा है, प्रिंसिपल आपका दे रखा है 5120, रेट दे रखा है आप लोग का 12.5%, और टाइम जो दे रखा है वो 3 ईयर दे रखा है। आप इसको जब फ्रैक्शन में बदलोगे, मतलब 12.5/100 करोगे, जो फ्रैक्शन निकलेगा 1/8 निकलेगा। इसमें से आप लोग जानते हो ये होता है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सीआई होता है, और ये प्रिंसिपल होता है। हमें निकालना क्या है, हमें सीआई निकालना है। हम क्या करते हैं इसमें, एक साइड हम प्रिंसिपल लिखते थे, और एक साइड हम रेशियो मेथड से एक साइड हम अमाउंट लिखते हैं। 8 रुपये हमारे कितने हो जा रहे हैं, पहले ईयर 9 रुपये हो जा रहे हैं। दूसरे क्या हो रहा है कि 8 रुपये हमारे हो जा रहे हैं 9 रुपये, और तीसरे ईयर भी हमारे 8 रुपये 9 रुपये। जब इन तीनों को आप गुणा करोगे तो आ जाएगा ये, 8 का क्यों होता है 512, और 9 का क्यों होता है 729। जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो यहाँ तो 7, 1 और 2, मतलब 217 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि 500, ये हमारा आ गया सीआई। आप लोग इसको जानते हो, प्रिंसिपल होता है, ये होता है हमारा अमाउंट। तो हमें निकालना क्या है, सीआई निकालना है। तो आप लोग जैसे कि जानते हो कि प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 5120, और ये वैल्यू किसकी है, 512 की। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सीआई, मतलब 270 की वैल्यू निकालनी है हमें। इसको काट दीजिए थोड़ा, तो ये आ जाएगा 10। इसको काटोगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी सीआई की वो 2170 आ जाएगी, और ये आंसर है हमारा डी। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए। 1,000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है।
निवेश की गई है यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रतिवर्ष है, तो ब्याज कितना होगा? तो इसमें पहले क्या हो रहा है, पहले ईयर 10% के रेट से ब्याज मिल रहा है और दूसरे ईयर 50% के रेट से है। तो इसको देखते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल दे रखा है हमारा, वो हमारा 1000 दे रखा है। रेट जो है हमारा 10% है। रेट हमारा 10% है, जो हमारा क्या हो रहा है, 2 ईयर में लग रहा है। पहले ईयर लग रहा है और ये दूसरे ईयर लग रहा है 10% रेट से। और तीसरे ईयर क्या हो रहा है हमारा, तीसरे ईयर हो रहा है हमारा 50% रेट से। ये थर्ड ईयर में जो हमारा रेट लग रहा है वो 50% लग रहा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम करेंगे, एक साइड पी लिखेंगे हम, मतलब प्रिंसिपल लिखेंगे, तो एक साइड अमाउंट लिखेंगे। देखिए पहले ईयर क्या होगा, 10%, मतलब 10% का फ्रैक्शन निकालोगे आप, वो आता है 1/10। और 50% का फ्रैक्शन निकालोगे आप, आता है 1/2। तो पहले ईयर क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट ईयर क्या हो रहा है, ये 10 से 11 हो जा रहा है हमारा। अमाउंट जो हो रहा है हमारा वो 10 से 11 हो रहा है। इस तरह दूसरे ईयर क्या हो रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है। अब देखोगे थर्ड ईयर जो हो रहा है हमारा, दो से बढ़ के 3 हो जाएगा, मतलब 1 रुपये बढ़ रहा है, मतलब 2 से बढ़ के ये 3 हो जा रहा है। जब इन तीनों को आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा हमारा 200। इसको करोगे तो आप आएगा 363। जब इनका डिफरेंस लोगे आप आएगा 163 रुपये। तो आप देख रहे हो कि जो 1000 है हमारा मूलधन है, ये वैल्यू है हमारी 200 की। हमें निकालना कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, मतलब 163 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये आएगा 2×5 = 10। अब देखिए, अब इसमें गुणा करिए, 15 1 8, मतलब 815 आ जाएगा हमारा, जो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। इसको आप डिस्टेंस से भी कर सकते थे। नीचे 2 दे रखा है, मतलब नीचे हम 5 से गुणा करेंगे, ऊपर ही 5 से गुणा करते। तो इसका जो आएगा, इसका तो हमारा वो डिजिटल सम जो आएगा, इसका 1 आएगा, इंटू 5 करेंगे तो ये पूरे का एक्सप्रेशन का जो डिजिटल सम आएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब इसमें देखिए 8 + 1 हो जाता है 9, इसको 9 हटा देते हैं तो हम 5 आता है, मतलब डिजिटल सम 5 आया, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं। 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे 14,739 की राशि का आज का मान ज्ञात कितना है। आज का मान पूछा है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है इसमें हमें। अमाउंट हमारा दे रखा है 14,739 और हमारा रेट जो दे रखा है वो 6.25% दे रखा है। इसको अगर हम फ्रैक्शन बदलें तो ये हमारा हो जाता है 1/16। इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे और काटेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। अब टाइम कितना दे रखा है हमारा, टाइम दे रखा है 3 ईयर। टाइम 3 ईयर दे रखा है, तो हम वैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, 3 ईयर दे रखा है, तो हम इसको डाइड करते हैं, मतलब ये 16 हो जाता है 17, ऐसे हो जाता था। तो हम 3 बार ना लिख के हम डाइड क्या करेंगे, इसका क्यू कर देंगे, इसका भी क्यू कर देंगे इसी तरह हम। बस क्या करेंगे, 16 क्यू होता है 4096 और 17 का जो क्यू होता है हमारा 4913 होता है। हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम देखते हैं कि 14,000 जो है हमारा, 14,739 जो है, ये हमारा वैल्यू है 4,913 की। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 4,096 की वैल्यू निकालनी है। या तो इसको आप डिवाइड करिए और सॉल्व करिए इसको, या तो इसमें हम सीधे डिस्टर्शन लगाते हैं। इस पर हम डिस्टर्शन लगाते हैं। आप देखते हो कि जब इसको करोगे 9 हटा देंगे, 4 + 5, मतलब यहाँ नीचे 8 आ रहा है। जब नीचे 8 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब नीचे 8 आता है डिस्टर्शन निकालने के लिए हम 8/8 कर देते हैं। इसमें देखिएगा, ये देखिए हम डिस्टर्शन निकाल रहे हैं इसलिए 8/8 कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है 8। तो जब 8/8 करते हैं तो नीचे हमारा क्या होता है, 10
मतलब 8 8 64 होता है, 6 + 10, 6 + 4 करेंगे तो हमारा 10 आ जाता है, इसको 1 लिखते हैं। इस तरह हम क्या करेंगे इसमें, अभी मैं बता रहा हूँ तो ये बहुत जल्दी कर लोगे आप लोग, साथ साथ में डिस्कशन भी हम लोग देखते चलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, 9, 9 से 9 हटा देते हैं, 6 × 4 = 10 होता है, मतलब इसका डिस्कशन 1 आ जाता है। इसका देखते हैं, 9 हटाएंगे, 7 14 15, मतलब इसका इसका 5 आएगा, इसका 6 आएगा, 1 + 5 करेंगे 6 आएगा, और 6 × 8 करेंगे 48 आता है, 48 मतलब 12। तो इसका डिस्टेंस हम आ जाएगा 12, मतलब इसका आ जाएगा 3। अब इसमें देखते हैं, जब इसको देखोगे तो ये 8 1 9, 8 1 9 हो जाएगा हमारा, ये बचेगा 10 2 12, मतलब इसका भी 12 आ रहा है, और इसका डिस्टेंस 3 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बी हो जाएगा। आप सबको भी इसी तरह डिस्टेंस निकालोगे तो किसी का भी 3 नहीं आएगा। देखिए जैसे इसको निकालते हैं बी वाले का, डी वाले निकालते हैं, 4 और 4 4 8 8 16, मतलब इसका जो आ रहा है 7 आ रहा है। इसका निकालेंगे, 7 2 9, 4 3 7 1 8, इसका तो 8 आ रहा है। इसका देखोगे आप, 4 4 8 16, मतलब इसका 7 आ रहा है। इसका मतलब इसका डिस्टेंस 3 आ रहा है, इसलिए बी हमारा सही हो जाएगा। 200 रुपए की राशि को 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 1.5 साल बाद कितना में ब्याज मिलेगा? इसको देखते हैं हम लोग। हमारा जो प्रिंसिपल दे रखा है वो 200 दे रखा है, 200 दे रखा है, और हमारा जो रेट दे रखा है वो 10% दे रखा है। अब जैसे कि आप लोग को रेट मिल गया तो हम लोग को उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/10। और हमारा जो टाइम दे रखा है वो 1.5 ईयर दे रखा है, 1.5 ईयर दे रखा है, जिसको हम लोग दो पार्ट में बदल, इसको डिवाइड कर सकते, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पहला पार्ट जो रहेगा हमारा वो एक ईयर रहेगा, और ये दूसरा पार्ट रहेगा जो 1/2 ईयर हो जाएगा। तो पहले ईयर जो हमारा रेट रहेगा वो 10% के रेट से मिलेगा, और ये दूसरा ईयर जो रहेगा वो रेट को भी कम कर देगा, मतलब 5% कर देगा ये। तो इसको देखिए, इसको जब हम फ्रैक्शन बदलते हैं तो ये हो जाता है 1/10। इसको जब आप फ्रैक्शन बदलोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/20। तो हमारा 1.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा ये पूछा है, तो हम क्या करते हैं, पहले पहले हम प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर अमाउंट लिखते हैं इस साइड, दूसरी साइड। और हम लोग क्या करते हैं, पहले ईयर क्या है 10% के रेट से, तो पहले ईयर 10% के रेट से हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 11। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये हाफ ईयर को देखें तो इसमें हमारा जो प्रिंसिपल था वो 20 था, प्रिंसिपल 20 था, और हाफ ईयर में कितना बढ़ गया हमारा, मतलब 1 रुपये बढ़ गया, मतलब ये 21 हो गया। जब इन दोनों को आप आपस में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 200, 200, और ये में इनको गुणा करोगे तो ये 231 आ जाएगा हमारा। जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप तो ये आ जाता है हमारा 31। इसका मतलब यही हमारा, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 1.5 वर्ष बाद ब्याज निकालना है, मतलब सी आई निकालना था हमें 1.5 वर्ष बाद। तो हमारा सी आई कितना आ गया, 31 आ गया इसमें। आगे चलते हैं। 2,000 की राशि को 2.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? इसको भी इसी तरह करेंगे हम, जैसे कि इसमें देखा है प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 2,000 दे रखा है, रेट दे रखा है 10%, और यहाँ टाइम क्या है, टाइम हमारा 2.5 ईयर है। तो हम इसको क्या करते हैं, टाइम 2.5 ईयर है तो इसको मतलब हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक एक होता है, हम इसको बांट सकते हैं 1 ईयर, इसको हम कर सकते हैं ये 1 ईयर, और इसको कर सकते हैं 0.5, मतलब 1/2 ईयर। यहाँ पे क्या होगा, ये एक ईयर के लिए हमारा 10% है, दूसरे ईयर के लिए भी 10% है, और ये तीसरी ईयर में मतलब हाफ लिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट हमारा आ जाएगा 5%। रेट को हाफ कर देगा ये, तो 5% हो जाएगा। तो जैसे पता है कि इसका फ्रैक्शन 1/10 होगी, इसकी 1/10 होगी, और इसकी क्या होगी, 1/20 होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी टेबल लिख भी देता हूँ मैं एक बार साइड में, 1/20 होगी इसकी फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं, अमाउंट लिखेंगे। पहले ईयर क्या है, 10 से 11 हो जाएगा हमारा अमाउंट। दूसरी ईयर भी हमारा क्या हो रहा है, एक 10% रेट से 11 हो जाएगा हमारा। और तीसरे ईयर में क्या हो रहा है कि हाफ लिया जा रहा है हमारा, तो
ये 20 से हमारा 21 हो जा रहा है। जब इन तीनों को आप इंटू करोगे आपस में तो ये तो आ जाएगा 2000। 11 में 121 और 21, 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 121 और 121 इंटू 21 करोगे तो आप आ जाएगा 2541। और ये किसकी वैल्यू, ये इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप तो आ जाएगा 541। हमें ब्याज ही पूछा था तो हमारा ब्याज आ गया 541, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ए, 541। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ईयर दे रखा है हमारा, एक साल में हमारे होते हैं 12 मंथ। एक साल में 12 मंथ होते हैं। अगर 1.5 ईयर निकालना है, 1.5 ईयर निकालना है तो ये देखिए एक साल तो पूरा होगा हमारा, प्लस 0.5 साल और होगा। अब जब देखोगे आप तो ये 1 ईयर और ये 0.5 और एक साल में कितना होता है, 12 मंथ होते हैं। और इसको जब हम जीरो हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। इसको काटिए, 5 10 मतलब 6। इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर 1 ईयर प्लस 6 मंथ 1.5 ईयर में। इसी तरह दिया है 1.25 दिया है, तो इसको भी इसी तरह करेंगे 1 ईयर प्लस 0.25 ईयर। इसको जब चेंज करेंगे आप 1 ईयर 0.525 को 0.25, इसको अगर जीरो हटाओगे तो ये आ जाएगा 100। और इंटू कितना करेंगे हम, 12 से, मतलब एक ईयर में 12 होते हैं। इसको कट करोगे, 25 चौको 100 होता है और 4 3 12। इसका मतलब 1.25 ईयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ईयर पूरा कंप्लीट प्लस 3 मंथ। अगर ये परसेंटेज जो वैल्यू है हमारी, ये दो तरह से दे सकता है हमारा। एक क्या होगा, जैसे 11 से 1/9% ऐसे आ गया, या फिर 12 से 1/2%, 9 से 1/11%, या फिर 14 से 2/7%। अगर ऐसा आता है, या फिर सीधे सीधे आ जाता है 10%, 5%, या 2%, या 14+%। अगर ऐसा आता है तो हम लोग कहाँ पर रेशियो लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे, और कहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। तो ऐसा ऐसा जब आएगा कभी, जैसे 11 से 1/9% या ऐसा कुछ आएगा, अगर आपका वो जो रेट दे रखा होगा अगर इस फॉर्म में दे रखा होगा तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रेशियो मेथड। यहाँ रेशियो मेथड करेंगे। अगर डायरेक्ट हमें फुल वैल्यू दे रखी है 10%, 5%, 2%, 14%, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सक्सेसिव मेथड। अभी आगे हम लोग सक्सेसिव पढ़ेंगे। कुछ रेशियो देख लेते हैं। अगर 1/1 है हमारा तो इसको हम बोलते हैं 100%। फ्रैक्शन और रेशियो देखते हैं। अगर 1/2 है, 1/2 को हम लोग बोलते हैं 50%। 1/2 को 50% बोलते हैं। 1/3 को बोलते हैं 33 से 1/3%। 1/4 को हम लोग बोलते हैं, 1/4 को बोलते हैं 25%। इसी तरह 1/5 को बोलते हैं हम लोग 20%। इसी तरह हम 1/6 को बोलते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 को 14 सही 2/7%। अगर 1/8 दे रखा है उसको बोलते हैं 12 सही 1/2%। 1/9 दे रखा है उसको बोलते हैं 11 सही 1/9%। 1/10 की वैल्यू होती है हमारी, फ्रैक्शन की वैल्यू वो होती है 10%।
इसी तरह हम देखते हैं 1/11 देखें तो हम ये होता है हमारा 9 सही 1/11%। 1/12 जो होता है हमारा ये होता है 8 से 1/3%। 1/13 होता है हमारा वो 7 सही 9/13 होता है 13%। इसी तरह 1/14 निकालेंगे आप, ये आता है 7 सही 1/7%। 1/15 देखें, ये होता है 6 सही 2/3%। इस तरह 16 देखें आप, 1/16 ये होता है 6 सही 1/4%। 1/17 की वैल्यू होती है 5 सही 15/7%। 1/18 जो होता है वो होता है 5 सही 5/9%। 1/19 जो होता है हमारा वो होता है 5 सही 5/19%। 1/20 जो होता है हमारा वो होता है 5%। तो कुछ रेशियो और इसके फ्रैक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, इसको याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन देखते हैं। 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। इसको करते हैं, इसमें प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 25,000 दे रखा है। टाइम जो है हमारा टाइम हमारा 3 सही 2/5 दे रखा है। इसको हम लोग 4 पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 और 4। तो इसको देखोगे आप, अगर हम टाइम देखें कितना हो रहा है इसमें, टाइम निकालेंगे तो ये तो 1 ईयर हो जाएगा, एक 1 ईयर और हो जाएगा और एक 1 ईयर हो जाएगा। ये 3 ईयर कंप्लीट हो गए। उससे क्या बच रहा है 2.5 ईयर। अब हम क्या करेंगे, रेट निकालें इसका। तो जो रेट ये 10 दे रखा है 10%, ये जो है हमारा इसका तो 10% हो जाएगा, ये 1 ईयर का होता है 10% रेट। इसी तरह इसका भी 10% हो जाएगा, इसका भी 10% होगा। और 2.5 का 10% निकालोगे तो रेट आएगा 4%। और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। तो एक साइड हम लोग प्रिंसिपल लिखते हैं और एक साइड अमाउंट लिखते हैं। तो पहले ईयर का क्या है, 10 से 11 हो जाता है पहले ईयर अमाउंट। फिर क्या होता है हमारा प्रिंसिपल 10 से 11 हो जाता है दूसरे ईयर भी। तीसरी ईयर क्या होता है 10 से 11 हो जाता है। और चौथे ईयर में क्या हो रहा है 2.5 ईयर में, नेक्स्ट ईयर में 2.5 ईयर तक होगा तो मतलब 4% के रेट से, मतलब 1/25। ये 25 से हो जाएगा ये 26। बस इन चारों का प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग तो ये आएगा हमारा, ये आएगा 2 2 पंचे 10 और ये 13 13 दो बार जाएगा 13 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह अब जब आप इसको निकालोगे तो 125 डबल जीरो और ये आएगा क्या है 13 से 31 इंटू 13 करेंगे तो आप ये आ जाएगा 17,303। जब इनका डिफरेंस लेंगे आप तो आएगा 4,803। 4,803 आ गया। और हमें निकालना क्या है सर, इसमें हमें इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसमें हमें सीआई निकालना है। हमें सीआई निकालना है तो ये 25,000 जो वैल्यू है, ये 25,000 जो दे रखा था हमारा, ये किसकी वैल्यू है हमारा, ये वैल्यू है 12,500 की। हमें निकालना कितना है 4,803 की वैल्यू। 4,803 की वैल्यू निकालनी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये 2 बार जाएगा इसमें, ये 2 बार जाएगा तो हमारा जी कितना आ जाएगा, इसको गुणा करिए 2 से, 6 0 16 1 16 का 6 0 6 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए 9,606। किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज 2,940 है। इसी राशि पर इसी दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जब ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक है, इसमें कह रहा है कि एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से और 3.5 वर्ष में
3.5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना दे रखा है, मतलब हमारा जो एसआई दे रखा है, एसआई दे रखा है 2940। प्रिंसिपल निकालना है, रेट दे रखा है हमारा 10% और टाइम दे रखा है हमारा 3/1/2। तो इससे हमारा एसआई क्या हो जाएगा, हमारा एसआई हो जाएगा हमारा 10% इंटू 7/2, 3×2=6, 7/2। तो इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, मतलब ये 35% आ जाएगा। एसआई का जो परसेंटेज है 35% है, इसका मतलब जो 2940 दे रखा है हमारा, ये हमारा 35% की वैल्यू है। और हमें ये प्रिंसिपल जो होता है 100% होता है, तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए इसको। जब इसको 5×7=35 और ये क्या हो जाएगा, 5×7=35, 5×2=10, 20 बढ़ जाएगा। इस तरह 7 से जब काटोगे ये आ जाएगा, ये जाएगा 420 बार। तो हमारा जो निकलेगा इस प्रिंसिपल वो आएगा 8400। तो अब हमारा नया, अब देखिए प्रिंसिपल जो आ गया हमारा 8400। टाइम जो हमारा अब दिया है कि यहाँ पर जो टाइम दे रहा है वो 2.5% दे रखा है। टाइम, यहाँ जो टाइम दे रखा है वो 2/1/2% दे रखा है। ये टाइम दे रखा है और रेट हमारा वही रहेगा 10% की रेट से। हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं, जिसमें से हमारा टाइम जो रहेगा हमारा, ये एक ईयर पहले ईयर होगा, ये दूसरा पूरा ईयर लिख सकते हैं हम लोग, एक क्या रहेगा हाफ ईयर लिया गया इसमें। अब इसमें रेट देखें हम लोग, रेट जो रहेगा हमारा इसमें इसमें तो पूरा 10% रहेगा, इसमें भी 10% रहेगा, और इसमें क्या रेट हो जाएगा, आधा, मतलब 5%। रेट 5% हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक साइड प्रिंसिपल लिखते हैं और एक साइड अमाउंट लिखते हैं हम लोग। पहले ईयर क्या हो रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है। दूसरी ईयर हमारा प्रिंसिपल 10 से 11 हो जा रहा है। तीसरी ईयर क्या हो रहा है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो 20 से 21 हो जा रहा है। ये जो 5% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, 1/20 होती है। जब आप इसको, इनका प्रोडक्ट निकालोगे, इनका प्रोडक्ट आएगा 2000, और ये 11 में 121, 121 इंटू 21 करेंगे तो आएगा 2541। तो इसका जो CI निकला, मतलब इनका जो डिफरेंस निकलेगा वो 541 आ जाएगा, 541 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 8400 जो है हमारा, ये प्रिंसिपल है हमारा, ये कितनी वैल्यू है, 2000 की वैल्यू है। हमें निकालना कितना है, 541, मतलब CI निकालना है 541 की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करिए, 0 से 0 कट गया, ये 2 बढ़ जाएगा, 2 से काटिए इसको, यहाँ 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 42। अब 42 गुणा इसमें करेंगे आप, ये गुणा करिए इसमें, 541 का 42 में गुणा करेंगे आप, तो आपका आएगा 2, 8, 10, 4, 16, 6, चुको 20, 2, 1, 21। तुम्हारा आ जाएगा 2, 2, 6, 7, यहाँ 2 और यहाँ 2। और इसका मतलब आ रहा है हमारा, यहाँ पर आएगा 2, 2, 7, 2, 2, और जब से 10 से भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, अब निकटतम पूछा है तो हमारा ये आ जाएगा ए 2272 रुपये। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16/2/3% वार्षिक तथा समय 1/4 वर्ष है। इसमें रेट जो दे रखा है हमारा वो 16/2/3% दे रखा है। टाइम दे रखा है 1/1/4 वर्ष। 1/1/4 वर्ष क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम टाइम लिखें तो एक ईयर पूरा आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/4 ईयर। इसको अगर हम 16/2/3 को हम लोग क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, अब हमने पीछे देखा था, इसको हम लोग 1/6 बोलते हैं। तो अब इसमें अगर रेट निकाला जाए तो इसका पहले ईयर का तो 1/6 ही आएगा, और दूसरे ईयर क्या हो जाएगा, 6 को 24, मतलब 1/24 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू।
अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक साइड लिखते हैं और एक साइड अमाउंट लिखते हैं। एक साइड प्रिंसिपल, एक साइड अमाउंट। पहले ईयर क्या हो रहा है, 6 से 7 हो जा रहा है, 6 से 7 हो जा रहा है प्रिंसिपल। दूसरी ईयर क्या आ रहा है कि 24 से 25 हो जा रहा है। जब इनको इनका प्रोडक्ट करोगे आप तो 144 आता है, 26 24 छक्का 144, और 25 सत्ते होता है 175। जब इनका आप डिफरेंस लोगे, इसमें डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, इसमें पूछा है कि आपका मूलधन और मिश्र धन का अनुपात पूछा है, तो ये आ जाएगा 144 अनुपात 175। 144 अनुपात ए में है, तो ये ए सही है हमारा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% वार्षिक तथा समय 1 वर्ष 2 माह है। इसमें रेट कितना दे रखा है हमारा, 12.5%। इसको हम लोग जब इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो इसकी आती है 1/8। टाइम कितना दे रखा है, 1 ईयर 2 मंथ। 1 ईयर 2 मंथ, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इसको टाइम जो आना जाएगा 1 ईयर और ये 2 मंथ। रेट जो आएगा हमारा ये 1/8 आएगा एक पहले ईयर का। देखिए जो रेट है हमारा इसका 1/8 है, ये 12 मंथ का है। 2 मंथ का हमें रेट निकालना, तो ये जो 1/8 है ये 12 मंथ का होता है हमारा। और अगर हमें 2 मंथ का रेट निकालना है, ये 6 हो जाएगा, 6 से 32 6 से 48, मतलब 1/48 आ जाएगा रेट फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, एक साइड प्रिंसिपल लिखेंगे हम और एक साइड अमाउंट लिखेंगे। ये 8 से 9 हो जाएगा पहले ईयर, 8 से 9 हो जाएगा। दूसरे ईयर होगा 48 से 49। जब इनका प्रोडक्ट निकालोगे आप 864 और इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 384। ये आएगा 49 में 9 का गुणा करोगे तो 441 आता है। तो हमें रेशियो ही पूछा है, हमें मूलधन और मिश्रधन का रेशियो पूछा है, तो वो आ जाएगा 384/441। ये किसमें है, बी में है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 46,000 की राशि पर 2/5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इसमें जो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है वो 46,000 दे रखा है। हमारा जो टाइम दे रखा है वो 2/5 दे रखा है। तो इसको 2/5 को हम 3 भागों में बांटेंगे, तो जिसमें मैं टाइम जो हो जाएगा हमारा, ये 1 ईयर पूरा हो जाएगा, 1 ईयर और पूरा हो जाएगा हमारा। और जो थर्ड ईयर में क्या होगा, उसमें 2/5 ईयर लेंगे हम। जब इसमें रेट हम देखते हैं, रेट कितना दे रखा है इसमें, रेट हमारा 15% दे रखा है। तो रेट हम निकालेंगे इन सब का, तो इसका 15% इसका आएगा 1 साल का, 15% इसका आएगा। और 2/5 का जो रेट निकलेगा, 2/5 का जो रेट निकलेगा 15 इंटू 2/5 कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 5×15, ये हमारा 6% आ जाएगा। और 6% आप लोग जानते हैं कि ये होता है फ्रैक्शन में 3/5। और 15 क्या होता है फ्रैक्शन में, 3/20। ये भी 3/20। अब हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अब हम लोग एक साइड प्रिंसिपल लिखेंगे और एक साइड अमाउंट लिखेंगे रेशियो मेथड में। तो पहले ईयर क्या हो रहा है, 20 से 23 हो जा रहा है हमारा, जो प्रिंसिपल है हमारा 20 से 23 हो जा रहा है वो। दूसरी ईयर भी 20 से 30 हो जाएगा हमारा, 23 23 हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा। और तीसरी ईयर क्या हो रहा है हमारा, 50, सॉरी यहाँ 50 होगा। तो ये तीसरी ईयर क्या हो रहा है हमारा, 50 से 2/5 ईयर में क्या होगा, 50 से 2/5 ईयर में 50 से हमारा हो जाएगा 53। जब आप इनको गुणा करोगे आपस में, ये 400 आ जाएगा, 5 चौको 20, मतलब ये आ जाएगा 20,000। ये हमारा 20,000 हो जाएगा। 23 इनको इसको करोगे आप 28,037। जब इन तीनों को आपस में प्रोडक्ट करोगे तो 28,037 आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस हम निकालोगे, इनका डिफरेंस आएगा हमारा 8,037। इसका डिफरेंस 8,037 आएगा। ये 46,000 दे रखा है, ये किसकी वैल्यू है, ये 20,000 की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है,
हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आया 8,037। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे तो ये 2 10 बार जाएगा और ये कितना आ जाएगा 23 बार। अब हम जब इसको इंटू करेंगे, मतलब 8,037 को 23 से गुणा करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 1 5 8 4 8 और ये 1, ये हमारा आ जाएगा 18 48 51 और डिवाइड बाई 10 करेंगे हम तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 5.1, जिसका मतलब हमें निकटतम निकालना है, तो हम लेंगे 18,485। 18,485 किस में है? 18,485 में तो डी में है, हमारा डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक ब्याज की गणना प्रत्येक 5 माह पे होता है तथा समय 1 वर्ष 3 माह है। रेट 12% दे रखा है, हमें निकालना कितना है? 5 माह ही निकालना है। ठीक है, ब्याज 5 माह निकालना है तो हमें रेट को भी बदलना पड़ेगा। तो ये रेट जो है ये 1 ईयर का दे रखा है, लेकिन अगर हम 5 ईयर का निकालेंगे, देखिए ये 12% की जो 12% दे रखा है, ये 12 मंथ का है। हमें निकालना कितना है? 5 मंथ का निकालना है, तो 12 से 12 कट गया, तो इसका मतलब रेट जो हमारा आएगा वो 5% आ गया। जो हमारा सही रेट आ गया वो 5% आ गया। तो देखिए क्या किया हमने, ये जो रेट दे रखा है ये 1 ईयर का होता है हमारा, और इसको हम लोग क्या किया है कि ये 1 ईयर का, तो मतलब 12% का, मतलब ये 12 मंथ का है। हमें निकालने कितनी? 5, मतलब 5 से गुणा कर दिया, इसलिए 5% आ गया। अब टाइम देख लेते हैं हम लोग। टाइम दे रखा है 1 ईयर और 5 माह दे रखा है। ठीक, मंथली मंथ बोल दो, 5 मंथ। तो आप देखोगे कि ये 1 साल में 12 होता है और 5 मंथ मतलब 15 मंथ, ये 15 मंथ हो जाएगा। अब ये क्या होता है, हमें निकालना क्या है? 5 मंथ का निकालना है। तुम्हारा कितना आ जाएगा? 3 मंथ। इसका मतलब हमें 3 टाइम्स, मतलब टाइम को 3 बार लेना पड़ेगा। 5 मंथ से निकालना है तो मतलब जो ब्याज होगा वो हर 3 मंथ पे होगा। अब हम लोग सिंपली ये 5% की वैल्यू आप जानते ही हो, फ्रैक्शन में 1/20 होती है। प्रिंसिपल लिखेंगे एक साइड और एक साइड अमाउंट लिखेंगे हम। अब पहले ईयर क्या हो रहा है? पहले ईयर हो जा रहा है 20 से 21। इसी तरह दूसरे ईयर क्या होगा, क्योंकि 3 बार लिखना है हमें, तो 20 से 21, और तीसरे ईयर भी 20 से 21 हो जाएगा। इसको जब प्रोडक्ट करोगे आप 8,000 आ जाएगा, 21 का क्यूब करोगे तो आप 9,261 आ जाएगा। तो इसका रेशियो निकालना था हमें। हमें मूलधन, ये क्योंकि ये प्रिंसिपल होता है हमारा और ये होता है हमारा अमाउंट, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो आ गया 8,000 अनुपात 9,261 आ गया। ये बी आंसर हो जाएगा। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 5% की दर, दूर नहीं लिखा ही, 5% की दर से 8,192 की राशि पर 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेट देखते हैं। जो हमारा रेट होता है वो हमारा दे रखा है 15%, क्योंकि रेट 15% दे रखा है और ये होता है हमारा 1 ईयर का। 1 ईयर का होता है, हमें 5 मासिक निकालना है, गणना 5 मासिक निकालना है। तो ये देखिए रेट निकालने हैं, रेट को सही करें हम। ये 15 दे रखा है, ये होता है हमारा 12 मंथ का। हमें निकालना कितना है? ये 12 मंथ का होता है, हमें निकालना है 5 मंथली। 5 मंथली निकालना है तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 पचे 15, 25/4, 25/4% हो जाएगा ये रेट। 25/4 को अगर हम मतलब उसमें फ्रैक्शन में बदलें तो हम लोग क्या करते हैं, 25/4 परसेंटेज को क्या लिखते हैं? 1/100। तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 बढ़ जाएगा, 25 चौको 100। तुम्हारा जो रेट निकलेगा, हमारा रेट 1/16 आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। तो इसमें टाइम देख लेते हैं। टाइम हमारा दे रखा है 1 वर्ष और 1/4 वर्ष, तो ये हमारा टाइम दे रखा है।
तो टाइम क्या होता है, 4×3 = 12, मतलब 3 वर्ष, 1 वर्ष और 3 वर्ष, मतलब 12×3 = 15, 15 ईयर तो ये हो गए, 15 मंथ ये हो गए। और क्या पूछा कितना है, 5 मासिक, मतलब 5 मंथ, 5 मंथ से निकालना, तो ये कितनी बार आ जाएगा, 3 बार, ये 3 बार आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, क्योंकि हमें 3 बार लिखना है, ये 16 से 17, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, तो इसको हम क्यू कर देते हैं, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको क्यू कर देते हैं डायरेक्ट। इसको जब क्यू करोगे तो 16 क्यू कितना होता है, 16 क्यू होता है 4096, और 17 क्यू क्या होता है, 4913। जब इनका आप डिफरेंस निकालोगे, इसका अंतर निकालोगे, 817 आ जाता है इसका अंतर। ये जो 8192 दे रखा है, 8192, ये हमारी वैल्यू है 4096 की। हमें निकालना क्या है, ब्याज निकल, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये हमारा 817 आया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको सिंप्लीफाई करिए, तो इसकी 2 बार काटिए, 2 बार में ये क्या आएगा, 4096, ये 2 बार में जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो ये 2 × 8 817 करोगे तो आप 4×3 = 16, 1634 हमारा सी में है, तो हमारी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, 50,000 पर 20 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज की दर चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है, तो इसमें अर्धवार्षिक निकालना है, तो इसमें जो रेट दे रखा है वो तो हमारा 20% दे रखा है, क्योंकि हमें इसमें क्या हुआ है, हाफ ईयरली निकालना है, हाफ ईयरली निकालना है, तो इसमें एक स्पेशल केस लिख लीजिए। अगर हम स्पेशल केस देखें, एक स्पेशल केस लीजिए, अगर अगर हाफ ईयरली पूछा है, हमारा जो रेट होगा वो क्या होगा, हमारा आधा हो जाएगा, रेट जो आधा हो जाएगा मतलब हाफ हो जाएगा, और जो हमारा टाइम होगा हाफ ईयरली में, टाइम क्या होता है, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बस इसमें यही करेंगे हम लोग, इसमें देखिए यही करेंगे, कर चलिए इसमें निकाल ही लेते हैं, कैसे आ रहा है, कैसे मतलब ये हाफ कैसे हो जाएगा, तो 20% जो दे रखा है, ये 12% की वैल्यू है, हमें निकालनी कितनी है, हमें हाफ ईयरली निकलती है, मतलब 6 मंथ की निकालनी है, ये 6×2 = 12 हो जाएगा, तो हमारा जो रेट निकलेगा वो 10% निकल आएगा, मतलब रेट को हम हाफ कर देते हैं। और टाइम को देख लेते हैं, टाइम हमारा दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष मतलब 24 मंथ होते हैं, हमें 6 मंथ का निकालना है, तो इसका मतलब 6×4 = 24, मतलब ये 4 बार हो जाएगा, 4 टाइम्स, मतलब इसी में देखिए जैसे हमने बोला था, इसमें हाफ हो जाएगा, इसमें 2 गुना हो जाएगा, इसलिए 2 का 2 गुना करोगे 4 टाइम आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली सिंपली हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं, दूसरे साइड अमाउंट लिखते हैं, 10% की वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो क्या होता है, 10 से 11 हो रहा है, क्योंकि इसको 4 टाइम्स लिखना है, इसलिए हम पावर 4 लिख देंगे इनकी। अब 10 की पावर 4 करोगे तो आप आएगा 10,000, जब आप 11 की पावर 4 करते हो, ये आता है 14,641, जब इनका डिफरेंस निकालोगे, इनका अंतर निकालोगे, तो आएगा 4,641। तो आप लोग को पूछा क्या है, ब्याज पूछा है, प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 दे रखा है, और ये कितनी वैल्यू है, 10,000 की वैल्यू है, हमें निकालना कितना है, 46,0641 निकालना है। तो आप देखोगे ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 जीरो कट जाएंगे, और ये 5×2 = 10 हो जाएगा, जब इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2×3 = 4, 2×3 = 6, 2×3 = 4, और ये भागने जाएगा 0 आएगा, और ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आएगी वो 2320 आएगी, 0.5, ये आएगा हमारा डी, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखा है, 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 15,625 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यदि ब्याज को 8 माह पर संवित किया जाता है। इसमें 8 मंथली पूछ रहा है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो रेट दे रखा है हमारा, रेट हमारा 12% दे रखा है, देखिए रेट हमारा 12% दे रखा है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं,
12% जो एक ईयर के मतलब 12 मंथ की है, तो ये 12 से 12 कट जाएगा, मतलब हमें निकालने की 8 मंथ की निकाले तो हमारा 8% हो जाएगा। देखिए यहाँ ये ऐसे किया गया है, ये 12% जो है हमारा, ये 12 मंथ का है, तो हमें निकालनी कितनी है, 8 मंथ की निकालनी है, तो ये 12 से 12 कट जाएगा तो हमारा ये 8% आ गया, तो ऐसे निकाला गया है। ये तो रेट निकल गया हमारा। अगर हम टाइम निकालें तो हमारा जो टाइम है वो 2 वर्ष दे रखा है, तो 8 मंथली निकालना है, तो 2 वर्ष में 24 मंथ होते हैं, और हमें निकालना कितना है, 8 मंथ का, मतलब 8 3 24, मतलब 3 बार आ जाएगा ये टाइम जो होगा, वो 3 बार आ जाएगा। तो अब हम देखिए, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो 8% 8% को अगर फ्रैक्शन में बदलें तो ये आता है 2/25। तो ये क्या होगा, पहले ईयर क्या होगा, 25 से क्या हो जाएगा, 27 अमाउंट हमारा। जो मूलधन है हमारा, वो मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा। तो इसको 3 बार लिखना है, तो इसका मतलब 3 का 25 से क्यों कर देते हैं, इस बार 27 से क्यों कर देंगे यहाँ पर। तो 25 से क्यों होता है हमारा 15,625। 27 से क्यों होता है 19,683। जब इनका डिफरेंस लोगे, इनका अंतर लोगे, तो ये आता है हमारा 8,5,0,4, 4,058। हमें निकालना क्या है, हमें ब्याज निकालना है, तो हमारा यही आ जाएगा 4,058। 4,058 किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है 4,058, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक हम रेशियो मेथड पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव मेथड। जब सक्सेसिव मेथड में देखेंगे आप, रेशियो मेथड से ही फास्ट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलिए इसको सीखते हैं। होता क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि पहले ईयर में क्या होता है, प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है, फिर दूसरे उस ब्याज पे भी ब्याज लगता है। पहले साल का जो रेट है हमारा A% है, दूसरे साल का क्या है, B% है। इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे, अगर इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे आप, वो आता है A+B AB डिवाइड बाई 100। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे कि 10% से पहले ईयर 10%, दूसरे ईयर 20% है। जब इसका सक्सेसिव निकालेंगे आप, तो 10 + 20 प्लस 20 × 10 करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 32%। इसका मतलब 10 और 20 का सक्सेसिव जो होगा हमारा, वो 32% आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको ट्रिक। ये हो गया फॉर्मूला हमारा। अब हम देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं सक्सेसिव। जैसे कि मान लीजिए आप 5% और 5% दो ईयर का वो दे रखा है, ब्याज रेट दे रखा है 5% और 5%, और रेट दे रखा है 6% और 6%, 8% 8%, या 9% और 9%, या 7% 7%। ट्रिक होती है कि ये दोनों को ऐड करिए, ऐड करिए, ये 10 आ जाता है, उसका पॉइंट लगाते हैं हम लोग, डेसिमल लगाते हैं और इन दोनों गुणा कर देते हैं, मतलब 25। ये हो गया हमारा ट्रिक से सक्सेसिव निकालने का। इस तरह इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 12 आएगा, दशमलव लगाएंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो ये 36 आ जाएगा बस। इस तरह से क्या करेंगे, ये 16 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को आपस में इंटू कर देंगे, तो ये 64 आ जाएगा। इधर इसको क्या करेंगे, 18 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे और आपस में प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, तो 81 आ जाएगा। तो सक्सेसिव हम लोग ऐसे निकालेंगे, इसका 7 14 आएगा और ये 49 आ जाएगा। कुछ और देखते हैं हम लोग, जैसे कि 4% दे रखा हो और 7% दे रखा हो, 8% और 12%, या 7% या 6% ले लीजिए, 5% और 4%। इन सब का सक्सेसिव आपने निकालिए, इन सब का सक्सेसिव निकालिए आप डायरेक्ट। देखिए 7 4 11 होता है और 7 चौको 28, ये आ गया हमारा सक्सेसिव। इसी तरह क्या करेंगे, 12 8 20 होता है और 12 8 20 होता है। जब 12 8 96 होता है, बस यहाँ 96 कर दीजिए, ये परसेंटेज इतना आ गया। इतना आ जाएगा 6 13, ये तो 13 आ जाएगा, और पॉइंट बाद 6 42,
तो भी 42 आ जाएगा। इससे क्या होगा, 5 4 9 होता है और 5 को 20% आ जाएगा। इससे क्या आएगा, 8 4 12 होता है हमारा और 8 को 32, तो ये आ जाएगा। और देखते हैं हम लोग, और देखते हैं जैसे अगर दे रखा है 1% और 2%, 2% रेट दे रखा है और 3% रेट दे रखा है। इसी तरह अगर 1% और 4% दे रखा है, या 1% और 5% दे रखा हो, या फिर 1% और 7% दे रखा हो, तो हम लोग निकालते कैसे हैं कि इन दोनों को पहले ऐड करेंगे हम। इसको निकालिए, इनको पहले ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और पॉइंट इसको फिर इन दोनों गुणा करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये पीछे 2 रखते हैं, 2 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 2 प्लेस रखते हैं, तो इसको 0.2 लिखेंगे। इस तरह क्या करेंगे, 3 2 3 2 5 होता है, पॉइंट लगाएंगे और 2 प्लेस तक लिखेंगे, मतलब 0.6 लिखेंगे। इसका 5 होगा ऐड करने पर, और गुणा करेंगे 4 आएगा, तो इसको मतलब 0.4 लिखेंगे। दशमलव के बाद 2 प्लेस तक लिखते हैं, अगर दो रेट को आपस में सक्सेसिव निकालते हैं तो इसका 6 आएगा, और जब इनको गुणा करोगे तो 5 आएगा, तो इसको 0.5 लिखेंगे। ये सब परसेंट में है। इतना क्या होगा, 7 1 8 होता है, और 7 इंटू 1 करोगे तो 7 ही आएगा, और 0.7 लिखेंगे इसको। तो सक्सेसफुल ऐसे होने वाला है। कुछ और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि दे रखा है 10, दे रखा है 10% और 11%। इसका सक्सेसफुल निकालिए आप लोग। 10% और 15% दे रखा है, इसका निकालिए। 11% और 12%, सीधे 13% और 12% ले लीजिए। 20% ले लीजिए और 30%, या फिर एक और ले लीजिए, इसमें 20% और 25% ले लीजिए। इन सब का सक्सेसफुल निकालिए आप लोग। तो देखिए, सबसे पहले तो इनको ऐड करेंगे तो ये 21 आता है, 21 आ रहा है। जब इनको गुणा करोगे तो 110 आता है हमारा, क्योंकि हमें ये 2 प्लेस तक रखना है। यहाँ पर 3 प्लेस आ गए, तो इसका मतलब क्या करना है हमें, यहाँ पर इंटू, यहाँ पर एक इधर चला जाएगा हमारा, एक इधर चला जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा 22.10 हो जाएगा परसेंट। इस तरह इसका करिए, इसका तो 25 आएगा, जोड़ेंगे, और दशमलव के बाद कितना आएगा, इसको 150 आता है, 150 आता है। इसका मतलब एक इधर चला जाएगा हमारा, क्योंकि हमें 2 प्लेस तक यहाँ रखना है, इसलिए हमारा एक इधर चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 26.50%। इसी तरह 11 12 जोड़ोगे तो आपको वो 23 आएगा। दशमलव लगाओगे, इनका गुणा करोगे तो आपस में ये 132 आता है, क्योंकि यहाँ 2 प्लेस रखना है, यहाँ पर एक भेज देंगे हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24.32%। जब 13 और 12 को ऐड करोगे तो ये आएगा अब आपका 25 दशमलव 5, और 12 और 13 को आपस में गुणा करोगे तो 156 आता है। इधर एक भेजेंगे तो हमें इधर आ जाएगा 26.56%। इसी तरह 20 और 30 को 50 आएगा, जब आपस में गुणा करोगे तो ये 600 आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 2 प्लेस तक रखना है, तो उसमें 6 को इधर भेज देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 56.00% सक्सेसिव। इस तरह 20 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 45, दशमलव लगाएंगे और इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो ये तो 500 आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 2 रखना है, इसलिए यहाँ पर 5 भेज देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 50.00%। अब हम देखते हैं कि इसका यूज करके, सक्सेसिव का यूज करके हम देखेंगे रेशियो से भी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था रेशियो मेथड से हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड से सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8,950 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में निकटतम पूर्णांक तक कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाता है। तो आप लोगों को पता ही है, ये जो 8,950 दे रखा है, ये तो हमारा प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है,
100% होता है। ओके, और आपको पता ही है, जब देखिए 9% 2 ईयर तक निकालोगे 9% तो इसका कितना आ जाता है सक्सेसिव। इसका जो सक्सेसिव आएगा 9 दूनी 18 और 9 नी 81, मतलब 18.81। दोनों ईयर का ब्याज आएगा 18.81 आ जाएगा। तो हमें निकालना कितना था, यही निकालना था। तो 18.81 करोगे आप, इसको हटाइए जीरो और यहाँ डबल जीरो बढ़ा देंगे। इसको सॉल्व करिए, इसके ऑप्शन लिख लीजिए। ए हमारा दे रखा है 1530, बी है हमारा 1683, सी जो है हमारा वो है 1685, और जो डी दे रखा है ऑप्शन हमारा वो है 1468। इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे, या तो इसमें आप डिस्टेंस सम लगा दीजिए, तो देखिए 9 से कट जाएगा और 8 5 13, मतलब इसका 4 आ जाएगा, और इसका 8 9 9, तो इसका तो 9 आ जाएगा। तो 9 × 4 करेंगे तो इसका पूरे का जो डिस्टेंस सम आ रहा है वो 9 आ जा रहा है। पूरे डिस्टेंस सम 9 आ रहा है। इसमें देखते हैं 5 3 8 1 9, इसका 2 आ रहा है। इसका देखते हैं 6 3 9 9, इसका तो 9 आ रहा है। इसका देखते हैं, इसका 9 आ रहा है, मतलब आंसर तो यही हो जाएगा। इसका देखते हैं 6 4 10 1 9, मतलब इसका तो 1 आ रहा है। इसका देखते हैं 6 1 7 15 15 5 20, इसका 2 आ रहा है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए। 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 477 है। निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करें। तो आप लोग को पता ही है कि देखिए 2 वर्ष का निकालना है हमें। यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा है और रेट हमारा कितना दे रखा है 12%। तो मतलब सक्सेसिव करा जाए तो 12% पहले ईयर और दूसरे ईयर में 12%। तो ये दोनों का सक्सेसिव जो होगा, इसको निकालिए। इन दोनों को निकालने में हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। 12 24 होता है, और क्या करते हैं 144, दोनों गुणा करते हैं 144 आएगा। और इधर से दो रखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, एक इधर भेज देंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा 25.44। ये तो हमारा आ गया ब्याज 2 वर्ष का। ठीक है, और हमें निकालना कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया कितना है हमारा 477, जो वैल्यू है हमारी वो 25.44 की वैल्यू है। हमें निकालनी कितनी है, प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, इसलिए % कट जाएगा तो हमारा 100 आ जाएगा। चलिए, ये तो पता ही है आप लोग को। इसको 4 से काटते हैं। 4 6 24, 4 3 12 और 4 छक्का 24। ठीक है, 636 आ गया। और इसकी कितना हो जाएगा, इधर से इसके हटाएंगे तो इधर से एक डबल जीरो बढ़ा लेंगे। इस तरह क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 25। अगर इसको 3 से काटें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इसको जब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 9 27। आप देखोगे इसको जब काटोगे आप 53 से काटिए। 53 चौको होता है 212, और 53 तिहाई होता है 159, और इसी का 4 से इसको काटोगे तो आप ये 25 आ जाएगा। तो 25 625, 625 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा हमारा 1875। 1875, मतलब ये आंसर हमारा सही है। अब हम लोग एक टेबल याद करेंगे जो आपको याद ही करना है। जैसे कि ये 2 ईयर है, 3 ईयर और ये 4 ईयर। ये टेबल आप लोग बना लीजिए और इसको याद करिएगा। जैसे कि अगर 5% दे रखा है हमारा और ये 10% दे रखा है, टू परसेंट का जो होगा हमारा वो होगा 10.25%। 3 ईयर का जो होगा हमारा 5% से वो 15.7625% होगा। इस 4 ईयर का जो होगा हमारा 21.55% हो जाएगा। इसी तरह 10 का निकालें 2 साल का तो ये 21% हो जाएगा। 3 साल का निकालेंगे तो आप 31.11% हो जाएगा। और 4 साल का इसको निकालोगे तो आप ये 46.41% हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल याद रखेंगे। मतलब ये सबको याद होना चाहिए कि 5% का 2 साल के लिए कितना होगा ब्याज, 5 साल का 3 वर्ष के लिए कितना होगा, 5% का 4 वर्ष के लिए कितना होगा। इतना 10% का निकालेंगे तो हम ये 2%, 3% और 4% का ये याद रखना है। एक तो याद कर लीजिए, क्योंकि 2% का तो आप लोगों को पता ही है कैसे निकालना है,
और 3% का अभी याद कर लीजिए, बाकी मैं आगे बताऊंगा ही कैसे निकाला जाता है इसको, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो समान राशि का समान अवधि में समान ब्याज से प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही आपने देखा कि टाइम जो दे रखा है वो 4 ईयर दे रखा है, और जो क्या रखा है साधारण ब्याज 32 है, मतलब एसआई जो दे रखा है 3200 दे रखा है। ये जो 3200 है हमारा, और रेट हमारा एक चीज और दे रखा है, रेट हमारा 10% दे रखा है। ये जो 3200 है हमारा, ये 40 का मान है, मतलब ये एसआई 40 हो जाएगा ना इसका, 4 ईयर में 10% के रेट से, तो एसआई हमारा 40 हो जाएगा। और ये 3200 जो है हमारा 40 का मान है, तो हमें निकालना क्या है, इसमें मिश्र धन निकालना है। तो हमें मिश्र धन निकालना है, तो 4 वर्ष का कितना होता है हमारा, अभी हमने पीछे देखा 4 वर्ष का अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो वो होता है 46.41% 4 ईयर का, है ना। अभी पीछे मैंने देखा, पीछे 4 ईयर का जो हम निकालेंगे वो 46.41% हो जाएगा। तो हमें अमाउंट क्या होगा, हमारा अमाउंट क्या होता है 100 प्लस ये CI, इसका मतलब 146.41%। जब ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ डबल जीरो बढ़ाना पड़ेगा। इसके ऑप्शन लिख लीजिए। ए हमारा दे रखा है 11,172.80। बी जो दे रखा है हमारा वो 11,712.80। सी जो दे रखा है हमारा 11,127.80। इसका डी जो दे रखा है हमारा वो दे रखा है 11,217.80। इसको जीरो से जीरो कट गया, 4 और 32 होता है, तो यहाँ 80 आ गया, और इधर से एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग, इसका 8 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 2 1 7 और 1 1, और क्योंकि एक नीचे 10 से डिवाइड किया है तो इसका मतलब 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11,712.80, मतलब 20 है हमारा। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर रुपए में 5,082 है। वह राशि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए हमें अंतर ज्ञात करना है, मतलब हमें जो CI दे रखा है हमारा, देखिए 2 वर्ष का CI का निकाले हम, और रेट हमारा कितना है 10% के रेट से लिख लेता हूँ। देखिए रेट जो हमारा वो 10% है, तो CI जो निकालना है पहले हम 2% का निकाल, दो ईयर का निकालेंगे CI। तो 2 ईयर का CI आप लोग जानते हैं 21 होता है 10% से, और 4 ईयर का CI अगर 10% के रेट से निकालोगे, ये आप लोगों ने पीछे देखा होगा, 4 ईयर के निकालोगे तो आप आएगा 46.41%। अब तो याद हो गया होगा। तो इन दोनों का क्या करना है, 2 वर्ष और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर, तो इन दोनों का अंतर लोगे तो आपका आएगा, मतलब C4 ईयर का और CI 2 ईयर का, इनका डिफरेंस लोगे तो मतलब 46 माइनस 41% माइनस 21%, जो आता है हमारा 25.41%। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 25.141% आएगा। तो इनका अंतर कितना दे रखा है हमें यहाँ दे रखा है 5,082। 5,082 किसकी वैल्यू है, ये 25.41% का है। हमें निकालना क्या है, हमें राशि निकालनी है, इसका मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। इधर से हटाएंगे आप तो इधर डबल जीरो बढ़ाएंगे, और ये क्या होगा 2 बार में जाएगा ये, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ जाएगा 20,000। 20,000 हमारा ए में है, तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। 1,000 रुपए की राशि को 1 साल 3 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 5 माह में संयोजित पर निवेश किया जाता है। 1 साल 3 महीने बाद कितना ब्याज मिलेगा। इसको करते हैं। देखिए रेट जो दे रखा है आप लोग का, रेट आपका 12% दे रखा है।
अब आप लोगों को क्या पूछा है, 5 माही। 5 माही मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो है 5 माही समावित पर नियत किया जाता है। तो अगर हम 5 माही से रेट निकाला जाए तो ये 12% जो होता है, ये 12 की वैल्यू होती है। हमें निकालना कितना है, 5 माही निकालना है। तो 12 से 12 कट गया तो आर का क्या आ गया, 5%। और हमारा टाइम कितना आ जाएगा, टाइम देखिए, टाइम दे रखा है 1 साल 3 महीने। 1 साल 3 महीने में कितने महीने हो जाते हैं, 12 3 15, मतलब 15 महीने हो जाते हैं। और हमें 5 माही निकालना है तो 5 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 3 15, मतलब 3 बार, 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारा सी आई दिखा लीजिए, देखिए 5% आया है, आर रेट हमारा 5% है, उसको तीन तीन टाइम के लिए करोगे, 3 टाइप का सी आई कितना हो जाएगा हमारा। 5% के रेट से 3 वर्ष का अगर निकाला जाए, इसको 3 टाइम ना बोल के 3 वर्ष बोल देते हैं हम लोग। तो 3 वर्ष का निकालोगे तो आपने पीछे देखा कि 15.7625%, इतना तो हमारा आ जाता है सी आई। जैसे आप लोगों को पता है, जो ये 1,000 दे रखा है हमारा, 1,000 किसकी वैल्यू होती है, ये 100 की वैल्यू होती है। हमें निकालना कितना है, हमें ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो ये कितना दे रखा हमारा, 15.7625%। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, दशमलव हटाओगे आप तो यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा 4। तो यहाँ से जीरो जीरो काटिए, तीन तीन जीरो यहाँ से कट गए ये। अब क्या हो रहा है, अब देखिए हमारा कितना आएगा, 170 और डिवाइड बाई 100। तो ये आ जाएगा हमारा 625। ये किस में है, ये डी में है।